चालुर के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमको केवल एक रैखिक समीकरण बना के लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। संकेत दिया है कि नोटबुक की कीमत को x रुपए और कलम की कीमत को y रुपए मानना है। ठीक है, अपन ने ऐसा समीकरण लिखना परिचय में बताया था मैंने। या देखिए कि एक तरफ नोटबुक लिख दी, एक तरफ कलम। नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी नोटबुक की कीमत कलम से डबल है। लेकिन हमको समीकरण लिखने के लिए इसके बीच में बराबर का निशान लगाना है। तो जो कम है, जिसकी कीमत कम है, उसको 2 से गुणा करेंगे, तब इन दोनों की तरफ ये जो समीकरण है वह संतुलित हो जाएगा, समान आ जाएगा। तो नोटबुक बराबर कलम, कलम को 2 से गुणा करेंगे। अब चूंकि यहां पर दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत को x माना, नोटबुक के नीचे x लिख दीजिए, कलम की जगह y लिख दीजिए। अब 2y को पक्षांतर करेंगे, 2y का पक्षांतरण करेंगे। इस 2y का पक्षांतरण इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे। जब भी पक्षांतरण होगा इसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये x माइनस 2y बराबर 0, ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहां पर ये 8 प्रश्न दिए हुए हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू माइनस 5y, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5 इक्वल टू 2x। इनको समीकरण इस मानक समीकरण के रूप में लिखना मैंने आपको परिचय में बता दिया था। यहां पर मैं आपको ये 4 प्रश्न 1, 2, 3 और 4 ये प्रश्न मैं आपको हल करके यहां बताऊंगा। शेष ये जो 4 प्रश्न हैं ये आप स्वयं हल करेंगे, स्वयं अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। इसे मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, इसको लिखने के लिए ये 2x प्लस 3y ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 9.35 बार है। इसको पक्षांतरण करेंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो x के आगे ये है, यहाँ x के आगे क्या है 2, तो यानी a की जगह क्या आया है 2, तो a बराबर 2। b के स्थान पर क्या आया है 3, तो b बराबर 3। c के स्थान पर माइनस 9.35 बार, तो ये c की जगह माइनस 9.35 बार आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत प्रश्न है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले प्रश्न में किया है, इस 6 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा। समीकरण बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। पुनः इन दोनों की तुलना करते हैं तो a के स्थान पर हमको माइनस 2 दिखता है, यानी a बराबर माइनस 2। b के स्थान पर 3 है, इसलिए b इक्वल टू 3 और c के स्थान पर माइनस 6 है, तो c के स्थान c बराबर आ जाएगा माइनस 6। पांचवा प्रश्न 2x बराबर माइनस 5y, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 मानक समीकरण, इसे याद रखना पड़ेगा। इससे तुलना करने पर तो ये माइनस 5y को अपन ने पक्षांतरण किया तो बन गया प्लस के 5y। या c की जगह हमारे इस समीकरण में कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब 0 मान सकते हैं, तो c के स्थान पर अपन ने लिख दिया प्लस 0 बराबर 0। पूरा समीकरण इधर आ गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो इधर ये 0 ही रहेगा। अब
ए के स्थान पर यहां पर 2 है तो लिख दिया a इजिकल टू 2। बी के स्थान पर 5 है तो ये b बराबर 5 लिख दिया, और c के स्थान पर 0 है तो c बराबर हमने 0 लिख दिया। 7वां प्रश्न y माइनस 2 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रूप में लिखने पर, अब इसको इस रूप में लिखेंगे तो x वाला मान है ही नहीं है, x चर राशि है ही नहीं है। इसका मतलब अपन ये मानते हैं कि x का गुणा 0 से किया हुआ है, तो अपन इसको 0x लिख सकते हैं। 0 का x से गुणा होगा तो कोई मान है ही नहीं है, तो 0x प्लस ये y 1y और ये माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए a के स्थान पर क्या है 0, a का मान 0 आ जाएगा। b के स्थान पर 1 है, b का मान 1 आ जाएगा, और c के स्थान पर माइनस 2 है तो c का मान माइनस 2 आ गया। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करते हैं और रेखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखकर a, b और c का मान ज्ञात करते हैं। शेष 4 प्रश्न दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, ये चारों प्रश्न आप स्वयं को हल करने हैं। आशा है आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ये प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।